सा चाहूँगा तो इतना सारा जो काम है नशे से बचाने के लिए हरियाणा को उसके लिए एक संकल्प योजना शुरू की जाएगी, संकल्प का गठन किया जाएगा जिसके तहत हरियाणा के युवाओं को नशे से बचाने का काम किया जाएगा। चिकित्सा सुविधा के लिए भी फरीदाबाद को एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम इस बजट के अंदर किया गया है कि यहाँ पर स्पेशल जो है क्रिटिकल सेंटर 50 बेड का फरीदाबाद के अंदर बनाया जाएगा और जच्चा बच्चा जो केंद्र है वो मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ फरीदाबाद के अंदर एक बनाने का काम इस बजट के अंदर करेंगे। गरीबों के लिए आवास योजना की बात इस बजट के अंदर की गई है। पायलट के तौर पर 1600 आवास इस तरीके के बनाए जाएंगे जिनको कि किराए पर दिया जा सके। जो व्यक्ति खरीद भी ना सके, गरीब आदमी को फ्लैट नहीं, लेकिन किराए पर देने का काम किया जाएगा। सौर ऊर्जा की बात की गई है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है अभी तक 14,250 जो है रिन्यूएबल एनर्जी लोगों के घरों पर लग सके 2-2 किलोवाट के संयंत्र लगाए गए हैं, लेकिन मैं बढ़ाकर 2 लाख करने का जो टारगेट है सरकार का है। तो मैं ये कहना चाहूँगा ये बजट जो है बहुत ही ज़्यादा सर्वस्पर्शी बजट है। आप लोगों ने भी बजट को पढ़ा, मैं बताऊंगा तो पूरा, क्योंकि नायब सैनिक ने जब ये बजट विधानसभा के अंदर पढ़ा तो 3 घंटे लगे थे। मैं भी बताऊँगा तो 3 घंटे ही लगेंगे, उससे ज़्यादा ही लग सकते हैं। तो इसलिए कुछ बात आपने पूछनी, आपने सबने देखा भी है। तो मैं कहना चाहूँगा ये बजट जो है फरीदाबाद के साथ साथ हरियाणा की प्रगति का बजट है। और एक नायब सैनिक जी ने एक और जो घोषणा की, अगले 6 महीने में किसी भी सड़क में गड्ढे नहीं बचेंगे, हरियाणा की सड़क में गड्ढे नहीं बचेंगे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि देने की बात कही। और खिलाफ मैं उस पर तो आ ही रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा विपक्ष का भी बात कहने को थी, तो विपक्षी लोग भी कह रहे थे। लाडो लक्ष्मी योजना की बात की कि 2100 रुपये हम अपनी बहनों को, बेटियों को देने का काम करेंगे। तो यही बात कि जहाँ कांग्रेस की सरकारें 2.5-3 साल में तय भी नहीं कर सकी और 5,000 करोड़ का जब प्रोविजन कर दिया, जो भी नियमावली बनेगी, जितना भी बजट इसमें चाहिएगा उस बजट को देने का काम हरियाणा की सरकार हमारी बहनों को करेगी। 2100 रुपये हर बहन के अकाउंट में पहुँचने का काम जल्दी नियम कायदे कानून के होती पहुँचना शुरू हो जाए। बिल्कुल जी, जैसा आपने कहा कि विपक्ष कई तरह की बात कर रहा है, तो विपक्ष ने और भी 2-3 बातें कही हैं कि एक तो जो पिछले बजट में जो घोषणाएं हुई थी वो अभी तक बहुत सारी घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हुई। दूसरा, जैसे लाडो लक्ष्मी योजना की आपने बात कही, तो गवर्नमेंट ने ये क्लियर नहीं किया है कि वो पैसा कब और कैसे शुरू होगा। इसके साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी, देखिए मैं बताता हूँ, पहली बार जो विपक्ष कहता है कि पुरानी योजना, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है, वो कोई घोषणा पत्र लागू नहीं करती, वो संकल्प पत्र देती है, उसको पूरा करने का काम करते हैं। 100 दिन जब पूरे हुए थे तो 19 योजनाएं उस दिन तक पूर्ण हो चुकी थी और रेगुलर उन योजनाओं को पूरा करने का इजाफा हो रहा है। आपने लाडो लक्ष्मी योजना की बात की है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अभी सरकार बने हुए 4 महीने नियम कायदे कानून पूरा सर्वे कि किन पात्र लोग करते हैं, किस तरीके से हैं, बिल्कुल टेक्निकल तरीके से, और हर बहन को उसके अकाउंट के अंदर पैसे पहुंच रहे, वो सारी नियम कायदे कानून तय हो रहे हैं जल्दी। 5,000 करोड़ का तो इसी बजट में रखा है। जो लोग बोल रहे हैं उन लोगों से तो पूछो, 3 साल तुम्हारी सरकार हो गई, पूरा तुमने तो नाम भी नहीं लिया। हमने तो प्रोविजन किया 5,000 करोड़ का, ये मंशा जताइए कि हम लोग इसे देने शुरू करना जा रहे हैं। मुझे एक सवाल है इससे जुड़ा हुआ। क्या साहब ने जिक्र किया है 5,000 करोड़ को लेकर के, ये उनके ढीले जैसी स्थिति है कि केवल 25% महिलाओं को ही इसका लाभ मिल पाएगा हरियाणा में। दूसरा दूसरा उनका आरोप ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट नॉन स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप करता। देखिए, तीसरा एक सवाल और है आपसे, जो पीपी मॉडल जो आप जो आप देने जा रहे हैं, क्या लगता है कि निजीकरण की तरफ सरकार जा रही है, खुद नहीं संभाल पा रही है हरियाणा को? देखिए, जो आपने पहले हुडा साहब की बात कही, हुडा साहब के नेता, अगर हमारी सरकार की, क्योंकि कई मुद्दों पर उन्होंने कल 3 बिल ऐसे पेश हुए जिन्होंने सर्वसम्मति से उसको समर्थन देना पड़ा, पास करवाना पड़ा, लेकिन वो उनका धर्म है, विपक्ष का धर्म है। लेकिन मैं उनको यही कहूँगा आप लोगों के माध्यम से, सकारात्मक राजनीति करें। हमने नहीं कहा कि 5,000 करोड़ का प्रोविजन टोटल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए किया है, 5,000 करोड़ का प्रोविजन इनिशियली किया है और वो नियम कायदे कानून पात्र व्यक्ति जितने हो जाएंगे उसके तहत चाहे कितने हज़ार करोड़ रुपए लगे, सारे पैसे दिए जाएंगे। ये 5,000 करोड़ का एक छोटा सा अमाउंट रख के ये
दर्शाया गया है कि हमारी नीयत देने की है और इसी साल में इसको शुरू करने का काम। नॉन कंफर्मिंग की सर पीपीपी मॉडल बात पे जो निधीकरण जो पीपीपी मॉडल में निजीकरण की बात की है, आज भी हमारे यहाँ पर बड़खल है, सूरजकुंड है, तो बहुत ऐतिहासिक होते थे। कभी आप देखिए आज कंपटीशन का टाइम है, एनसीआर के अंदर नई नई जगहें डेवलप हो गई हैं और इन डेवलपमेंट जो नई जगह हुई हैं, नई नई चीज़ें वहाँ पर ईजाद हो गई हैं। तो अच्छा है आज मॉडर्न कंपटीशन के साथ हमारे जो जितने भी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं वो डेवलप हों और रेगुलर उनमें नियमित चेंजेस आते रहें, जैसे जैसे समय की ज़रूरत के हिसाब से, लोगों की सुविधा के अनुसार से और एंटरटेनमेंट के जो जरिए हैं वो बदलते जा रहे हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं और हर चीज़ के अंदर नई नई चीज़ें आने का काम हुआ है। तो इस तरीके से पीपीपी मॉडल पर देकर 5 पायलट कर दिए हैं, वो सक्सेस रहेंगे तो हरियाणा के और भी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है मंत्री जी उनको देने का काम हो। मंत्री जी, सदन में हंगामा हुआ इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर। बीजेपी कहती है कि जो कांग्रेस के टाइम में भर्ती हुई उसमें फ्लूट लगाकर जो फेल होने वाले अभ्यर्थी थे उनको पास कर दिया गया। वहीं कांग्रेस के सांसद हैं जयप्रकाश, वो कहते हैं कि भाजपा वाले वो अनपढ़ हैं, उनको पता ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। ऐसा है, ये तो जो है हाई कोर्ट का जजमेंट है, कोई भी आदमी ऑन रिकॉर्ड है, कोई भी आदमी देख सकता है। उनके कहने से अनपढ़ या कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाएगा, ये तो भैया कोर्ट का हुआ है। और हरियाणा सरकार एजी के पास भेज दिया है, उसमें अपील में जाएगी, डबल बेंच पे जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, क्योंकि जिन बच्चों का हक मारा है उनको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि आज उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि जो आंसर शीट है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए 16 सालों के उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ 16 साल हो जाए चाहे 32 साल हो जाए, जिन्होंने गुनाह किया है उसे सजा मिलनी चाहिए और हरियाणा सरकार उसके लिए संकल्पित है। और नायब सैनी जी ने सदन के अंदर कहा है कि एजी की रिपोर्ट आते ही उस पर आगे जो है हम अपील पे जाने का काम करेंगे और जो दोषी है जिसने उस निर्दोष बच्चे का हक खाया है उनका। और देखिए ना, सब हम सब झूठे हैं, हम सब अनपढ़ हैं, लेकिन कोई मंत्री का बेटा, कोई मुख्यमंत्री के भाई का बेटा, कोई एमएलए का भाई, कोई एमएलए का बेटा, इसी तरीके अब क्यों नहीं आते सर? पहले ही क्यों सारी लिस्ट के अंदर इस तरीके के लोग होते थे? तो ये अच्छे तरीके से ये हरियाणा की जनता जानती है कौन अनपढ़ है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है। मंत्री जी, आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हो रहा है। केपी का एक बयान हो रहा और भी पूछ लो भाई, और भी ये इनका हो गया कोटा और भी नॉन कंफर्मिंग बड़ा मुद्दा था इंडस्ट्री के लिए, बहुत बड़ा मुद्दा था नॉन कंफर्मिंग। इस बार बजट में उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि उसका काम होगा और 10 एकड़ तक जो एरिया है उसको कंफर्म राहत देने का 2 लाख उद्योगों को एक कलम से राहत देने का काम मुख्यमंत्री ने इस बजट में किया है। आप देखिए 2 लाख लोग जो नॉन कंफर्मिंग इंडस्ट्री जो डाटा है, और आप भी वहाँ उपस्थित थे जब मुख्यमंत्री फरीदाबाद के अंदर बजट में आए थे और वो सबकी बात सुनी और वो कहकर गए। यही नहीं कि प्री बजट में उस पर अमल करने का काम नायब सैनी जी ने किया है। और आप देखिए ये कहा है कि 10 एकड़ और 50 मिनिमम यूनिट जहाँ पर लग रहे हो, वो लोग जब पोर्टल बना दिया जाएगा, पोर्टल के अंदर अप्लाई कर दिया जाएगा, उसका सारा नियम कायदे कानून कितने लोग कैसे कैसे हैं उस पर अप्लाई करते ही उन लोगों को राहत मिलना शुरू हो जाएगा। कभी ऐसा देखा इतिहास के अंदर, कभी ऐसा हुआ? ये जी जनसेट पर भी मंत्री जी, पत्रकारों के ये जेनसेट की भी सब्सिडी की बात फरीदाबाद के उद्योगपतियों ने कही थी, उसको पूरे हरियाणा को देने का काम, एनसीआर के अंदर देने का काम माननीय मुख्यमंत्री ब्रेक में प्रॉब्लम आती है। सर, इस बार जो है पहली बार ऐसा हो रहा है इतने सालों में, उद्योगपति कह रहे हैं कि सरकार ने उम्मीद से ज्यादा दिया है, जबकि पहले जो है उनके लिए बजट कुछ खास नहीं होता था। तो क्या समझते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार फरीदाबाद और पूरे हरियाणा में हुई है, तो उसके लिए रिटर्न गिफ्ट दिया है सरकार ने? देखिए, एक बहुत खुशी की बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी पार्टी जीतती है खुशी तो मनाती है, लेकिन मैं हरियाणा की जनता का आपके माध्यम से धन्यवाद करूंगा। उन्होंने बहुत ही अच्छा मैंडेट देने का काम किया। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और तीसरी सरकार भी जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की इतने बहुमत से देने का काम किया। तो जो विकास की गति है उसमें कहते हैं ना नॉन स्टॉप विकास, जो हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं, उसी तरीके से विकास होगा। विकास की गति को बल देने का काम इस तीसरे इंजन की सरकार बनाकर हरियाणा के लिए। मंत्री जी, आपकी सरकार कनेक्टिविटी पे काम कर रही है, तो 3 सवाल कनेक्ट है, उसमें जवाब आ सकते हैं। तो मेट्रो गाँव और फरीदाबाद के बीच में लंबे समय से ये सुर्खियों में रहता है।
तो उसका अपडेट किया है और कब तक नहीं चलेगा। सेम थिंग अलवल से फरीदाबाद और एक तीसरे कनेक्टिविटी का है FNG। इस पे लेकर सरकार इस कनेक्टिविटी का अपडेट्स किया है और चौथा एक ये है कि चारों तरफ से कनेक्टिविटी से जुड़ गया है। ठीक है, तो ट्रॉमा सेंटर के लिए लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, विजिबल भी बताया जा रहा है, इस पर सरकार क्या करेगी? मैं आपकी एक एक बात का जवाब देना चाहूँगा। जो पहले से फरीदाबाद से गुरुग्राम के लिए जो मेट्रो की बात थी, उसके लिए रैपिड रेल का प्रोविज़न इस बजट के अंदर किया गया है और फरीदाबाद से गुरुग्राम तक रैपिड रेल शुरू की जाएगी। बजट स्पीच के अंदर पलवल तक जो मेट्रो जाने का काम है उसका एग्जामिन करा रहे हैं। उससे पहले ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी हम जल्दी जो फरीदाबाद से पलवल तक चलाएंगे। और FNG की बात है, FNG का नक्शा भी बन चुका, FNG सेंक्शन भी हो चुका, उसकी प्लानिंग को सेंक्शन भी कर दिया। जल्दी FNG का भी काम शुरू किया। और आपने चौथी बार ट्रॉमा सेंटर भी कही थी, अभी 2 महीने पहले मैं स्वयं गया था। 500 करोड़ रुपए ESI के जो है भारत सरकार ने दिए और 5 एकड़ जमीन और उनको एडिशनल देने का काम किया। ट्रॉमा सेंटर का काम जल्द वहाँ पर शुरू हो रहा है, उसको शुरू करने का काम सर। ESI तो कर्मचारियों के लिए होगा ना सर, आम आदमी के लिए क्या होगा? ट्रॉमा सेंटर ESI का 24 घंटे सभी लोगों के लिए उपलब्ध रहता है, नेशनल हाईवे के साथ अटैच होता है। ट्रॉमा सेंटर किसी के लिए नहीं है, ट्रॉमा सेंटर से इमरजेंसी सर्विस वो राउंड द क्लॉक चलेगी और आप 50 बेड का नहीं 500 बेड का ट्रॉमा सेंटर वहाँ पर बन गया। सर एक सवाल था, गौवंश सड़क पे बेसहारा घूम रहे हैं। पिछले दिवाली के पहले आपने भी घोषणा करी थी, दिवाली के बाद 2-3 दिन के अंदर गौवंश पूरे सड़कों पे से गायब हो जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। परंतु आए दिन हादसे होते रहते। कल भी एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। गोवंश के अंदर जब से मैं स्थानीय निकाय मंत्री बना हूँ 60,000 से ज़्यादा गोवंशों को हमने रोड से उठाकर बेसहारा पशुओं को गौशाला के अंदर पहुँचाने का काम किया। और इस बजट स्पीच के अंदर भी और वहाँ ऑन द फ्लोर मैंने कहा कि हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गौ अभयारण्य बनाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने बजट स्पीच के अंदर भी कहा कि वो जो हमारा गौ सेवा आयोग है उसके बजट को भी बढ़ाने का काम करेंगे और ULB हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गौ अभयारण्य बनाने का काम है। मंत्री जी आप अगले 1-2 महीने के अंदर देखेंगे जो पहले यहाँ पर जो कंपनी थी इकोग्रीन, उसको कोर्ट और कानून पेचीदा उसमें फंस रही थी, लेकिन अब सारी हर्डल पिछले 4 महीने में हमने निपटा दिया और वो कोर्ट से भी उनके सारे जो केस थे उनको निरस्त करा दिया है। और अब अगले 10-15 दिनों में उनका जो पीरियड है वो खत्म हो जाएगा। नए टेंडर इशू कर दिए गए हैं और जल्दी 1-2 महीने के अंदर टेंडर लग जाएंगे और फरीदाबाद को इस समस्या से निजात मिलेगी। ये मैं आप लोगों को मंत्री जी, सेक्टर 58 में डंपिंग यार्ड जो बन रहा है वहाँ पे लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा। आसपास लोग जो है बीमारियों से उनसे ग्रस्त हो रहे हैं। देखिए ये एक एसेंशियल चीज़ है। ये फरीदाबाद के अंदर 20 लाख लोग हैं, उनका कूड़ा हर जगह विरोध करेगा, कूड़ा को छत पे तो जाएगा, कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा। लेकिन उसके नियम कायदे कानून बनाकर उसको चारों तरफ से व्यू बटन से बंद करके बहुत अच्छे तरीके से और उसका डेली के कूड़े को डेली प्रोसेस हो जाए, ऐसा काम करने का काम हम लोग करेंगे और लोगों को असुविधा ना हो इस बात का पूर्ण ध्यान। मंत्री जी, मनोहर लाल खट्टर जी ने पत्रकारों की पेंशन बनाई, पहली सरकार थी बीजेपी की, कैलो या वल्लभ की, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने पत्रकारों के हित के बारे में सोचा। 10,000 की और 10 से 15 होगी। सरकार, मुख्यमंत्री बदल गए हैं, नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, आप हमारे नेता भी हैं, सर्वप्रिय नेता है, तो हम आपसे निवेदन ये करते हैं कि इस 15,000 को थोड़ा सा बढ़वा दीजिए। आप ये देखिए उसे कैशलेस करने का काम इस बजट के अंदर किया। कैशलेस पहले देते थे फिर आते थे, उसे कैशलेस करने का काम किया। इसकी सुविधा लो, आगे तुम्हारी जो डिमांड करी उस पर भी गौर करेंगे। आप ये इस पे गौर कीजिए। मंत्री जी, एक लास्ट क्वेश्चन। मंत्री जी, शहर के अंदर लगातार अवैध निर्माणों के ऊपर कोई कार्रवाई, अभी जो DTP साहब है वो तो कर रहे हैं, बाकी MCF एरिया है कुछ भी हो रहा है उसके अंदर कहीं भी नहीं। आप मंत्री हैं, अगर मैं पूरे डाटा दूंगा, सैकड़ों अवैध निर्माणों को रोका गया, गिराया गया, सील किया गया और उन्हें नोटिस दिया। आप सब हमारे बहुत थोड़े समय के